वास्तु शास्त्र में आज हम आपको बताएंगे कि नए घर का जब आप या नए मकान का आप जब भी निर्माण करें तो वास्तु के अनुसार करें। वास्तु के अनुसार आपका घर, आपका मकान पूर्ण रूप से समृद्धि को प्रदान करता है। जो वास्तु का ध्यान रखता है या वास्तु के अनुसार जो अपने घर या मकान या भवन का निर्माण करवाता है, तो निर्माण करने से पहले किसी भी प्लाट या किसी भी भूमि या ज़मीन पर मकान बनवाने से पहले हमारी कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आपको मैं जानकारियाँ आपको अर्पित कर रहा हूँ। पहले चीज़, जब भी मकान आप बनाइएगा उसके पहले आप अग्निकोण में किचन, अग्निकोण अर्थात पूरब और दक्षिण का दिशा, इसमें आप किचन बनाइए और दक्षिण दिशा में ही आप अपने शयन कक्ष को अर्थात बेडरूम को भी बनाइएगा। और वायव्य कोण में धन रखने का स्थान होना चाहिए अर्थात उत्तर और पश्चिम की दिशा। अब जब भी आप जिस अलमारी में आप धन रखते हो, वो भी मैं बता दूं, वो अलमारी की पीठ दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए और उसका जो दरवाज़ा खुले वो उत्तर की तरफ खुले। और ईशान कोण में दीवार है। ईशान कोण अर्थात उत्तर और पूरब का दिशा, और उत्तर में आप जल रखने का स्थान बनाएं। उत्तर दिशा में ही आप अपने घर में बोरिंग आदि कराएं। यदि नगर पालिका का पानी आप प्रयोग करते हैं तो उत्तर दिशा में ही आप उसका नल लगवाएं। यदि ऐसी व्यवस्था न हो तो आप उत्तर के तरफ अर्थात उत्तर पूरब के कोण में 1 बाल्टी पानी सवेरे रोज भर के रख दें और दूसरे दिन जब उसको बदलें पानी को, उस पानी को बाहर फेंक दीजिए या किसी प्रयोग में ले लीजिए। ये आपके इस दिशा को आपको शुद्ध कर देगा। और उत्तर और पूरब के मध्य में, उत्तर और पूरब के मध्य में आपका बाथरूम होना चाहिए। इस सब चीज़ का आप ध्यान रख के ही आप अपने घर, अपने मकान या अपने भवन का निर्माण कराएं। दूध, दही, सिरका, घी, अचार का स्थान रसोई अर्थात किचन के बगल कोई कमरा बनवाएं, उसमें रखें। श्रृंगार, औरतों का जो महिलाओं का श्रृंगार का सामान होता है और औषधि अर्थात दवाइयाँ, सामग्री शयन गृह के बगल में होना चाहिए। इस तरह का जो सामान आप रखते हो आप अपने बेडरूम में न रखिएगा। श्रृंगार का सामान और दवा ये उसके बगल कक्ष में कोई हो उसमें रखा करिए। और विद्यार्थियों के लिए, जो आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके लिए जो कमरा हो देवालय के बगल में होना चाहिए अर्थात उत्तर पूरब में जो आपने भगवान का कमरा बनाया है उस स्थान के बगल में होना चाहिए। ये हमारी एक छोटी सी जानकारी आपके घर में खुशियाँ और सुख को भरपूर प्रदान कर देंगी। इसी के साथ मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ।